फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति रैक आप लोग का स्वागत करती हूँ फिर से लव एंड मोटिवेशन वीडियोस के साथ। Oh, let me up with a bright smile on now. तो आज का टॉपिक ये है कि शादी के लिए कैसे इंसान को चुने, कैसे जाने वो सही पर्सन है या नहीं, सही पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट ये है कि सामने वाला पर्सन अल्कोहल ना लेता हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज की डेट में बहुत कॉमन है, बट सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी अल्कोहल ना लेता हो, किसी भी तरीके की उसे कोई बुरी हैबिट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अल्कोहल एक पर्सन को बहुत ज़्यादा ही बुरा बना सकता है, तो अल्कोहल कंज्यूम करने वाला जो ओवर अल्कोहल लेते हैं बॉयज़, उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर जो पर्सन आपका है कि वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, बिना अल्कोहल जी नहीं सकता है, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, सामने वाला पर्सन अल्कोहल ना लेता हो, खासकर कि लड़का हो, आज की डेट में बहुत कॉमन है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि वो अल्कोहल कंज्यूम ना करता हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाले पर्सन से बात करते समय ध्यान रखो कि सामने वाला पर्सन रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं। अगर सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए वो इंसान सही नहीं है। अगर आप उनके साथ लाइफ लॉन्ग उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आपको चाहते हो कि आप उनके साथ पूरी एक ज़िंदगी बिताए, तो ये ज़रूरी है कि वो सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता हो और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट जब तक कि आप नहीं करते हो तब तक कि वो इंसान सही नहीं है। अगर वो इंसान सामने वाला पर्सन जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप तो कर रहे हो लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है, तो इस बात पे ध्यान रखो कि ये चलेगा ही नहीं। और रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन पे ही अपने पर विश्वास रखने दीजिएगा। सामने वाले पर्सन को मौका दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा उनकी बातों पे कि वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो पर्सन सही नहीं है, आपको उस रिश्ते को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही रखिए तो बेहतर है। आपके जीवन भर का सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाला पर्सन स्टेबल है या नहीं। हम सोचते हैं कि यार पैसा तो बस ऐसे ही है, हम पैसों की बात करते हैं, आज के डेट में सिर्फ पैसे ही थोड़ी होती है, बट नहीं। लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए कम से कम इतना तो उसके पास पैसा होना चाहिए वो पर्सन के पास में कि वो अपनी पत्नी को या फिर अपने परिवार को पाल पोस सके। वो कुछ भी नहीं कमाता हो, बिल्कुल भी खाली पीली बैठा हो, पैसे बर्बाद करता हो, ऐसे पर्सन के साथ आपको बिल्कुल भी रात बिताने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पर्सन सही नहीं होगा आपके लिए। वो पर्सन इसलिए सही नहीं है बिकॉज आप लोगों के बीच में ये जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिल पाएगी। आपको एक अच्छा परिवार चाहिए, एक अच्छा घर परिवार चाहिए, आपको कम से कम भरण पोषण तो ज़िंदगी दे सके। अगर वो आपको इतना भी नहीं स्टेबल करा पा रहा है तो वो पर्सन आपको क्या ही पाल पोस पाएगा, अपनी फैमिली को कैसे करेगा। तो उसको कम से कम स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। तो आप अपने पार्टनर में जब भी ढूंढे, जो भी कुछ गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो चाहिए, तो आपको स्टेबल देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, अपनी फैमिली को चला सकता है या नहीं। इतना रईस नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि वो आपको चला सके, आपकी फैमिली को, अपनी उसको भरण पोषण अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल के बाहर ना होना चाहिए। मतलब कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कहीं पे भी जोर जोर से चिल्लाने लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर लाउड बातें करने लग जा रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जा रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो इस टाइप का पर्सन से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा पर्सन के साथ आप कैसे ज़िंदगी बिताओगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पर्सन समझने की हालत में नहीं होगा और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाएगा, तो आप उसको हैंडल कैसे कर पाओगे। आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो इंसान सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो या दुखी ना हो रहे, ऐसा नहीं। वो इंसान जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। क्योंकि आप दोनों के बीच में बाद में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बाद में आप लोगों को ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। अब वो आप पे हावी हो जाएगा और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से बाद में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप ये बात पे ध्यान रखिएगा कि वो इमोशंस पे कंट्रोल कर सके। किसी भी बात में आप पर कंट्रोल खो देता है तो उस इंसान से आपको बच के रहना चाहिए। उस इंसान से शादी करना, आपके डिसीजन थोड़ा सोच समझ के ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसकी लाइफ में कौन है, क्या था,
ये ज़रूर जान लाइएगा। जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके पास्ट में ऐसा तो नहीं है कि कोई है या पास्ट में कोई थी, नहीं रहे हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में अभी है लेकिन मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। जो इंसान अभी ऐसा कर रहा है वो बाद में कैसा कर सकता है। आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ऐसे इंसान से थोड़ा सा बच के, थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। ऐसा इंसान सही रहेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है वो इंसान आपको भी चला रहा है और सामने वाले को भी चला रहा है। आप शादी जैसे डिसीजन का एक बहुत बड़ा फैमिलियों का मेल होता है एक शादी, और इस तरीके से करना बहुत गलत है। तो आप ज़रूर से ज़रूर उसके पास्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लीजिएगा और जानकारी लेने के बाद ही कोई डिसीजन पे पहुंचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपसे बात करने से पहले वो अपनी मर्जी तो नहीं थोपता है आप पे, या मर्जी तो नहीं थोपती है आप पे। अगर वो अभी से इतना ज़्यादा आप पे मर्जियाँ थोपने लगी है या ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी भी बात पे, तो उस इंसान से दूर रहिएगा। क्योंकि वो इंसान आज इतनी, जो रिश्ता स्टार्ट ही नहीं हुआ उससे पहले ही वो इतनी सारी बातें आप पे, अपने ऊपर पे हक जताने लगा है, आपके ऊपर में इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है। तो समझ जाइए शादी के बाद कितना ज़्यादा प्रेशराइज होगा। आप थोड़ा सोच समझ के इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वह इंसान किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो किस तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा है। आने वाले भविष्य में आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये आपको पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो ये बात पे ध्यान रखिएगा कि वो आप पे कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, आप पे मर्जी थोपने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर वो आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे इंसान से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। जो इंसान आप पे कंट्रोल करना कोशिश कर रहा है वो इंसान सही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस पॉइंट ये है कि अपनी फीलिंग्स को बारे में वो आपसे खुलकर बात कर रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके मन में कोई चोर है। अगर वो इंसान आपसे कोई भी बात डायरेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा बातें छुपा छुपा के कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे झूठ इस बातों में पकड़ रहे हो, तो इंसान के बारे में थोड़ा मुद्दे पे सोचिएगा। जो इंसान इतना ज़्यादा झूठ बोल सकता है वो इंसान पता नहीं भविष्य में किस टाइप से होगा। तो आप उसके बारे में, अगर आप उसका झूठ पकड़ते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत सारी बातों पे झूठ बोल रहे हैं और झूठ निकल रहा है, काफ़ी हद तक ये झूठ बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको उनके बारे में सोचना चाहिए कि आप उनसे शादी करना चाहिए या नहीं। क्योंकि शादी जैसे डिसीजन को लेना आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। एक फैमिली से दूसरी फैमिली दोनों ही मिलती हैं, तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। इस बात पे ध्यान रखिए कि आपसे वो ज़्यादा झूठ तो नहीं बोल रहा है, बहुत ज़्यादा अगर झूठ बोल रहा है तो आपको थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। अगर वो आपसे उसने कोई कमिटमेंट की है और वो कमिटमेंट पूरा कर रहा है या नहीं। अगर वो कोई कमिटमेंट कर रहा है पूरा तो सही है। अगर वो आपसे कुछ बोल रहा है और कुछ और ही कर रहा है तो समझ जाइए वो अपनी बातों पे खुद पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो इंसान सही होगा आपको लगता है। जो इंसान आपके लिए आपकी कोई बातें, जो कमिटमेंट करके जो बातें भूल जा रहा है वो इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता। जो इंसान आपको एक बातें बोलकर दूसरी बातें कर रहा है तो इंसान सही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो उसके बारे में ज़रा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा हो, और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। Oh, let me up with a bright smile on now.